बच्चों, इससे पहले वाली वीडियोस में भी हमने 9th 10th और 12th क्लास के सैम्पल पेपर्स को डिस्कस किया था, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। आज क्लास 11th के पेपर को डिस्कस कर लेते हैं, जो कि मंगलवार को है 10 अक्टूबर को। ऐसे ही हमारा क्लास 11th का नया सिलेबस है, तो पुराना क्वेश्चन पेपर कोई है नहीं रेफरेंस के लिए, तो एक्सपीरियंस के हिसाब से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनाए हैं। जैसे आपको फुल फॉर्म्स पता होनी चाहिए। रैम की रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम रीड ओनली मेमोरी, CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, MU मेमोरी यूनिट, CU कंट्रोल यूनिट। इसके बाद नेटवर्किंग से 3 डेफिनेशंस बनती हैं। लैन लोकल एरिया नेटवर्क, मैन मेट्रोपॉलिटिकल एरिया नेटवर्क, वैन वाइड एरिया नेटवर्क। अगला है HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये कुछ फुल फॉर्म्स हैं जो आप अच्छे से कर लें। उसके बाद आपके फिल इन द ब्लैंक्स और MCQs की बात करें तो एक क्वेश्चन आपके राइटिंग स्किल से आता है। दूसरा है ICT, एक प्रश्न आपको आपके ICT से मिलेगा। तीसरा है यूनिट्स टू मेजर डाटा स्टोरेज, जो आपकी डाटा स्टोरेज के यूनिट्स होते हैं वो आपको अच्छे से आने चाहिए। जैसे निबल में कितनी बिट्स होती हैं, एक बिट में कितने बाइट होते हैं, KB में कितने बाइट होते हैं, MB में कितना KBs होते हैं, GB में कितने MBs होते हैं। तो इसका एक टेबल है, वो आपको अच्छे से याद होना चाहिए। आगे हम डिस्कस कर लेते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर के हिसाब से। आपको सबसे पहले जो बहुत अच्छे से याद करना है वो है प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी। अच्छे से आपको पता होना चाहिए क्या होते हैं और कैसे होते हैं। आगे है नंबर कन्वर्जन्स। नंबर कन्वर्जन्स में BCD क्या होता है, ऑक्टल क्या होता है, हेक्साडेसिमल क्या होते हैं। आप एग्जाम्पल्स के साथ इन्हें याद कीजिए। तीसरा है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, उसके क्या फंक्शंस होते हैं, किस कार्य को वो करता है, ये सभी आपको ऑपरेटिंग सिस्टम में याद करना है। चौथा है कंप्यूटर सिस्टम्स। कंप्यूटर सिस्टम कैसे बनता है। कंप्यूटर सिस्टम 3 चीज़ों से बनता है। हमारा इनपुट होता है, फिर पूरा बड़ा प्रोसेसर होता है जिसे हम CPU बोलते हैं, और फिर हमारा आउटपुट होता है। CPU फर्दर आगे 3 चीज़ों में डिवाइड होता है, ALU CU MU। तो आपको इसको डिटेल में करना है। फिर आपको इनपुट डिवाइसेस याद करनी है अच्छे से। कोई 5 इनपुट डिवाइसेस डिटेल में आप याद करोगे। अगला आउटपुट डिवाइस, कोई 5 आउटपुट डिवाइस आप अच्छे से डिटेल में याद करोगे। फिर आप कंप्यूटर नेटवर्किंग के बारे में पढ़ोगे थोड़ा सा, कि नेटवर्किंग होती क्या है और उसमें टोपोलॉजीज़ क्या होती हैं। टोपोलॉजीज़ क्या होती हैं, जब हम एक कंप्यूटर को एक से ज़्यादा कंप्यूटर के साथ जोड़ते हैं तो जोड़ने का तरीका होता है, डिज़ाइन होता है। तो ये 4 तरह का डिज़ाइन है, बस है, रिंग है, मैश है और स्टार है। आप इनको अच्छे से पढ़ लें। बस का मतलब होता है एक ही तार के साथ सारे कंप्यूटर जोड़ दिए। इनकी अपनी फ़ायदे और नुकसान हैं, आपको पता होना चाहिए। ऐसे ही रिंग में है, मैश में है और स्टार में है। अगला है आपका एल्गोरिथम्स एंड फ्लो चार्ट। एल्गोरिथम क्या होते हैं। एल्गोरिथम, हम जब कोई भी काम करते हैं हम उसको पहले लाइनों में लिख लेते हैं कि पहला स्टेप क्या होगा, दूसरा क्या होगा, तीसरा क्या होगा, चौथा क्या होगा। वो आपका एल्गोरिथम है। और फ्लो चार्ट उसी एल्गोरिथम को जब हम कुछ आकार देकर रिप्रेजेंट करते हैं। शेप्स होती हैं, अंडाकार शेप होती है, डायमंड होती है, रेक्टेंगल होती है, स्क्वायर होता है। तो उन शेप्स में जब आप उन स्टेप्स को लिखते हो वो फ्लो चार्ट कहलाया जाता है। इन दोनों को आप अच्छे से कर लें उदाहरण के साथ। आगे आप कन्वर्जन्स कर सकते हो कि बाइनरी को डेसिमल में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, बाइनरी को ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करते हैं और बाइनरी को हेक्साडेसिमल में कैसे करते हैं। ये मेरे अकॉर्डिंग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से तैयारी करना। थैंक यू बच्चों।